बनारस के एक पुराने मोहल्ले में संकरी गलियों के बीच काजल रहती थी। काजल एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार की लड़की थी जो कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी। दूसरी ओर अब्दुल एक मुस्लिम परिवार का लड़का था जो अपने अब्बा की किताबों की दुकान संभालता था। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात के कारण उसे अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा था। उनकी पहली मुलाकात एक मंदिर के पास हुई। काजल वह अपनी सहेली के साथ आई थी और गलती से उसका पर्स दुकान के सामने गिर गया। अब्दुल ने पर्स उठाकर उसे लौटाया। उनकी नज़रें मिली, लेकिन दोनों ने बस हल्की सी मुस्कान दी और अपने अपने रास्ते बढ़ गए। दोस्ती की शुरुआत। कुछ दिनों बाद काजल को कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक दुर्लभ किताब चाहिए थी, और संयोग से वही किताब अब्दुल की दुकान पर मिली। काजल ने झिझकते हुए किताब मांगी और अब्दुल ने उसे बिना पैसे लिए ही दे दी। पढ़ लो, जब ज़रूरत हो पैसे दे देना, अब्दुल ने कहा। काजल को यह बात अच्छी लगी। वह किताब पढ़ने के बाद लौटाने आई और यहीं से उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अब्दुल को साहित्य से गहरा लगाव था और काजल भी कविताओं की शौकीन थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। मोहब्बत का एहसास बनारस की तंग गलियां, गंगा किनारे की शामें और सर्दियों की गुनगुनी धूप उनके मिलने की गवाह बनने लगीं। दोनों ने कभी इश्क का इजहार नहीं किया, लेकिन उनके हाव भाव और आंखों की चमक साफ बता रही थी कि ये दोस्ती से कहीं ज्यादा है। एक दिन गंगा घाट पर बैठे हुए काजल ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, अब्दुल, तुमने कभी सोचा कि अगर हमें प्यार हो जाए तो? अब्दुल थोड़ा गंभीर हुआ, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, प्यार सोचने की चीज नहीं होती काजल, वो बस हो जाता है। उस दिन दोनों ने अपने दिल की बात कह तो नहीं पाए, लेकिन अब्दुल के शब्दों ने काजल को यह एहसास करा दिया कि वह भी उसे पसंद करता है। समाज की साजिश। बनारस एक धार्मिक शहर था, जहां हिंदू मुस्लिम प्रेम कहानियां अक्सर समाज के लिए समस्या बन जाती थीं। उनकी बढ़ती नज़दीकियां मोहल्ले मोहल्ले के कुछ लोगों की नज़र में आ गईं। एक दिन काजल के पिता ने उसे अब्दुल के साथ देख लिया। घर पहुंचते ही बवाल मच गया। हमारी बेटी एक मुसलमान से प्यार करेगी, यह नामुमकिन है, पिता ने गुस्से में कहा। काजल को घर में कैद कर दिया गया और उसके मोबाइल तक छीन लिए गए। अब्दुल भी मोहल्ले वालों के गुस्से का शिकार हुआ। दुकान पर पत्थर फेंके जाने लगे और उसके परिवार पर दबाव बढ़ गया कि वह ये दोस्ती खत्म कर दे। बिछड़ने की पीड़ा। समाज की सख्ती के कारण काजल और अब्दुल को मिलने का कोई मौका नहीं मिला। अब्दुल की माँ ने भी उससे कहा, बेटा, हम इस समाज के खिलाफ नहीं जा सकते, तुम इसे भूल जाओ। अब्दुल के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन हालात के सामने मजबूर था। वह शहर छोड़कर लखनऊ चला गया, जहां उसने एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। काजल ने भी परिवार के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कह दी, लेकिन दिल से वह कभी अब्दुल को भूल नहीं पाई। सालों बाद की मुलाकात। 10 साल बाद काजल की शादी टूट चुकी थी। पति के अत्याचारों से तंग आकर उसने तलाक ले लिया था और अब वह बनारस लौट आई थी। एक दिन वह गंगा घाट पर अकेली बैठी थी, जब अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, काजल। वह मुड़ी और सामने अब्दुल खड़ा था। वह पहले से ज्यादा परिपक्व लग रहा था, लेकिन आंखों में वही मोहब्बत थी। तुम वापस आ गई? अब्दुल ने पूछा। शायद तुम्हें ही ढूंढने, काजल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब उनके सामने कोई समाज, कोई मजहब, कोई बंदिश नहीं थी। वे दोनों अब आजाद थे और इस बार उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता था। अंत। लेकिन एक नई शुरुआत। काजल और अब्दुल ने इस बार अपने प्यार को किसी डर के साये में नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे जीने का फैसला किया। इस बार वे सिर्फ अपने दिल की सुनने वाले थे।